आज की क्लास में हम लोग फलन का सन्निकट मान ज्ञात करने की विधि सीखेंगे ना। आज की वीडियो में हम फलन का सन्निकट मान ज्ञात करेंगे। सन्निकट मान जो क्या होता है, बाई का सन्निकट मान, यानी बाई में कुछ परिवर्तन होकर जो निकटतम मान आया ना, उसको सन्निकट मान कहेंगे। सन्निकट मान से पहले देखो, हमें मालूम है, पहले तो मैं हेडिंग डाल देता हूं कि सन्निकट मान ज्ञात करना। पहले तो ये हेडिंग डाल दिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब हमें मालूम है, चूंकि का चिन्ह लगा रहा हूं मैं, हमें मालूम है क्या चीज कि डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा एक्स और लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, इसको हम क्या बोलते हैं, अवकलन बोलते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स क्या रहा करता है, डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब है तो ये तो बाई के मान में परिवर्तन, ये एक्स के मान में परिवर्तन है, पर डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है। अगर परिवर्तन अगर हर क्षण देखा जाता है, उसे हम अवकलन बोलते हैं। तो ये अवकलन जो है वो इतना रहा करता है। यहां से डेल्टा बाई बराबर कितना आ गया, डेल्टा बाई बराबर आ गया डी बाई ओवर डी एक्स, और ये डेल्टा एक्स इधर गुणा में चला जाएगा ना, और ये आया लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। मात्र और मात्र यही एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे सारे ही सवाल हो जाएंगे आपके। ये बाई का सन्निकट मान कहलाता है। सॉरी, बाई का सन्निकट मान तो बाई प्लस डेल्टा बाई होगा, ये बाई के मान में परिवर्तन कहलाता है। तो यदि तुमसे बाई के मान में, बाई के या फलन भी कह सकता है ना, फलन के मान में परिवर्तन पूछा जा रहा है, ठीक है, वृद्धि पूछी जा रही हो, कमी पूछी जा रही हो, है ना, और एक और रहता है, यानी त्रुटि कैसे लिखते हैं पता है क्या, त्रुटि पूछी जा रही हो, परिवर्तन, वृद्धि, कमी या त्रुटि पूछी जा रही हो, तो क्या रहता है, ये डेल्टा बाई रहा करता है, ठीक है। और अगर यही चीज प्रतिशत में पूछता है कि भाई प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो, प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कमी, तो मतलब डेल्टा बाई अपॉन बाई इंटू 100 को बोलते हैं, ठीक। कमी, वृद्धि, त्रुटि, परिवर्तन पूछता है तो मतलब डेल्टा बाई। डेल्टा बाई क्या चीज है, ये रहा ना ऊपर, डेल्टा बाई है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा एक्स गुणा डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। अच्छा, यदि बाई का या यूं कहें फलन का सन्निकट मान पूछता है, बाई का या फिर फलन का सन्निकट मान पूछता है, तो मीन्स तुमसे पूछा जा रहा है बाई प्लस डेल्टा बाई। अच्छा, बाई तो बाई रहेगा और डेल्टा बाई की जगह क्या आएगा, ये वाली वैल्यू कितनी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स, बाई प्लस डेल्टा वाई बराबर इतना जो है। मात्र लगभग इन पे ही आधारित सब के सब क्वेश्चन है। यही फॉर्मूला याद कर लेना बहुत है, पर्याप्त है। यूँ तो अर्थ तो पते रहने चाहिए, याद तो सब कुछ ही करना है, पर इसी फॉर्मूले पर आधारित सारे सवाल हो जाएंगे। देखो कैसे उपयोग में करना है इस थ्योरी को, बड़ी सरल प्रक्रिया है।
मैं सवाल ले रहा हूँ है ना, इनमें क्या है 2-4 सवाल करेंगे ना तभी सिस्टम बैठ पाएगा आपका। मैं किताब के क्वेश्चन ही ले रहा हूँ, तो पहले 9 क्वेश्चन लगभग एक तरीके के हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपसे कह रहा है, आपको लिखना है कि यहाँ 0.009 की घात 1/3 का मान, और आगे आप क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दो। ठीक है। 0.009 की घात 1/3, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो इन सवालों में कहीं फलन है नहीं। अच्छा, फलन नहीं होगा तो अवकलन कैसे करेंगे? फलन ही नहीं है, y बराबर कुछ है ही नहीं, तो dy/dx कहां से आया करेगा? तो आपको फलन बनाना है इस सवाल को देख के। कैसे बनाए करियो कि ऐसा लगता है जन x की पावर 1/3 कोई फलन रहा हो और x की जगह 0.009 रहा हो, है ना। तो आपको क्या करना है, सवाल को देख के फलन मानना है। माना y बराबर x की पावर 1/3, ये x की पावर n के प्रारूप में तो है ये, तो x की पावर n रूप में फलन मान लिया, n 1/3 है। अब x में अल्प वृद्धि करना तो y में भी अल्प वृद्धि। सवाल का तरीका सीख लो आप। तब देखो x में अगर आपने अल्प वृद्धि की तो y में भी अल्प वृद्धि हो जाएगी, है ना। पावर 1/3 ऐसे लिखा करना। यही तरीका रहेगा हर क्वेश्चन में, समझ लेना। 2-3 क्वेश्चन लगातार y बराबर फलन मानना होगा इससे देख के, फिर x में वृद्धि करना संगत y में हो जाया करेगी, और संग ही संग यहां ऐसे लिखना पड़ा करेगा जहां x बराबर और डेल्टा x बराबर। कैसा x बराबर क्या लिखवाओगे और डेल्टा x बराबर क्या लिखवाओगे? ये जो संख्या है ना, ये भाई इसकी पावर 1/3 तो निकलता ही नहीं तो अगर डायरेक्ट ही निकल जाता 1/3 तो ये मेथड का ही अपनाते हम। इसकी डायरेक्ट 1/3 तो निकलेगा नहीं, पर निश्चित ही इसके पास में कोई ऐसी संख्या होती है जिसका 1/3 निकल जाता है, वो है 0.008। 8 की घात 1/3 निकल जाता है ना, इसलिए तो x तो वो माना करना क्या जिसकी पावर सॉल्व हो जाए करेगी, तो 0.008। और डेल्टा x क्या माना करना भाई, x प्लस डेल्टा x आपको ये बनाना है 0.009। x तो क्या लेना होगा, इसके पास जिसकी घात सॉल्व हो जाए करेगी, तो इसके पास है 0.008 की घात 1/3 सॉल्व हो जाएगी। पर यह संख्या तो 0.009 है ना, तो कसर कितने की है 0.001 की। तो x प्लस डेल्टा x है ना, डेल्टा x क्या माना करना जिसकी कसर होती है। ऐसे अगर तुम इन दोनों मानों को यहां रख दोगे, देखियो तो 0.009 की घात 1/3 बन रहा है, सही है। तो ये वाले मान हम रखेंगे यहां पे, पर थोड़ी देर बाद। क्या करो, आप इसे इधर ले जाओ, x प्लस डेल्टा x घात 1/3। इसी को डिटो दोबारा लिख रहा हूं बिना दिमाग लगाए, कछु मत करी हूं, ले लिख दियो। अब स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, y तो y रहने दो, है ना, और डेल्टा y का वो सूत्र लिखना है जो मैंने करवाया है। क्या लिखवाया था अभी जाने, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x और dy/dx। ठीक है। अच्छा सुनो, जो डेल्टा x टेंड्स टू 0, हमेशा डेल्टा x अल्प रहा करेगा, x की तुलना में बहुत अल्प रहा करेगा, तभी ये कारगर सिद्ध होता है। चलो आगे, यहाँ पे डेल्टा y का मान रख दिया। अब जमा दो तुम लो, y तो कौन है पता, ये रहा ना
एक्स की पावर 1/3 प्लस लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा एक्स और dy/dx को मान रखो कितनों, x की पावर n से 1/3 और x की पावर 1/3 -1, यानी कि ये आया x की पावर 1/3 लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा एक्स बाई 3 और x की पावर -2/3 कितने के इक्वल चल रहा हो, भूले तो ना है, इतने के इक्वल। इसकी जगह ये रखें और अवकलज रख देना, जब ऐसा जब आ जाया करे अब इनका मान रख दिया करो अंत में, किसका, x का, डेल्टा एक्स रख दो दोनों मान, लो रख रहे हैं हम, देखियो x की जगह तो 0.008 प्लस डेल्टा एक्स की जगह 0.001 की घात 1/3 बराबर x की घात 1/3, x कितनो 0.008 की घात 1/3 प्लस, अब डेल्टा एक्स का मान रख रहे हैं तो लिमिट हटा दो, डेल्टा एक्स का मान है 0.001/3 और x कितने के 0.008 की घात -2/3। अब ये कैलकुलेशन करनी है तुम्हें, देखो भयंकर पेचीदा नहीं है, ये तो जुड़ गया 0.009 हो गया उल्टे हाथ पे, तो 0.009 की घात कितना 1/3 बराबर, अब यहाँ आ जाओ, ये पता हो कितना आओगे क्यूब रूट 0.2 आएगा नहीं आएगा, 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 करके देखो कितना आए 0.008 आएगा। अब ये लिख लो, अच्छा थोड़ा सा सेट कर लो, ने घात माइनस की है, अब ये रुक जाओ, 0.008 की घात 1/3 प्लस 0.001/3, अब 0.008 है, नीचे ले जाओ, है क्यों माइनस की ना, इसलिए ये ले दिया 0.008 की घात उधर 2/3 लिख रहा है, अरे ठीक है, 0.009 की घात 1/3 बराबर 0.008 घात 1/3, ठीक है, और प्लस 0.001/3 गुणा 0.008 और करो घात 2/3। अब देखो ये बराबर है ना, चलो इधर का भी लिख लेते हैं, 0.009 की घात 1/3 का मान, ये तो हुआ 0.2 हुआ छोड़ो, प्लस ये 0.001/3 गुणा 1/, आ गो देखो 0.008 की घात पहले तो 1/3 हल करना है 0.2, फिर स्क्वायर करो 0.04, पहले तो 1/3 0.2 फिर घात 2 0.04, तो ये आया 0.2 प्लस एक आधे पॉइंट हट भी जाए तो मेरे ख्याल से ये आ गया, देखो 4 × 12, ऊपर तो 1 और नीचे 12 और 20 आया शायद, 0 और आ जाएगा 1, ठीक है, ये 2/10 प्लस 1/120, 120 तो एलसीएम, ठीक है, तो 12 तो 24 प्लस 1 25/120,
0.009 की घात 1/3 का मान। 25/120, 5 से कट रहा है शायद, 5/5 2 10 और 5/22, इसका भाग और दे लेना आ जाएगा। क्या किया है सुनो, दिख रहा है किधर, यहाँ 0.009 घात 1/3 का मान ज्ञात करना है। आपको फलन मानना है y बराबर, कैसे, इसको देख के कि भाई x की पावर n प्रारूप है तो x की पावर n मान लिया। अब क्या करना है, तुम्हें x में वृद्धि करनी है, संगत y में हो जाया करेगी, और इसको पलट दिया, बस ये पलट दिया। अच्छा, x और डेल्टा x कैसे सेट करने हैं आपको, x और डेल्टा x सेट करने हैं, ये जो संख्या है इसको दो हिस्सों में तोड़ देना, एक तो ऐसी जिसकी पावर 1/3 निकल जाए और एक इसके बगल की। तो 0.008 की पावर 1/3 तो निकल रहा है, तो x तो वो मान लेना, डेल्टा x उसके पास वाली जिससे जोड़ के 0.009 बन जाए, इतना आ गया। अब y तो y और डेल्टा y का मान सूत्र वाला, फिर इसका मान ये जो कि तो आप गलत रख दिया, इतना आ गया। x और डेल्टा x के मान जमा दिए, उसके बाद तो भैया कैलकुलेशन है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखो जब आपका सिस्टम बैठेगा। और देखो सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, आपको यहां 0.999 की घात 1/10 का जो मान है वो ज्ञात करना है। 0.999 की घात 1/10 है, की घात 1/10 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, थोड़ा और ऊंचा कर देता हूं इसको। 0.999 की घात 1/10 का मान ज्ञात करना है आपको। कैसे ज्ञात करेंगे सुनो, x की पावर n प्रारूप है ना, तो फलन y बराबर क्या मानोगे आप, x की पावर n, तो माना y बराबर x की पावर n। फिर याद करो क्या किया था, x में अल्प वृद्धि की थी तो उसके संगत y में भी अल्प वृद्धि हुई थी, तब y प्लस डेल्टा y बराबर x प्लस डेल्टा x की पावर n, n से मतलब सॉरी 1/10। अब क्या करना है सुनो, x और डेल्टा x निर्धारित करने होते थे, ध्यान हो तो आपको, जहां लगा के x और डेल्टा x, आई बात याद। पहले तो फलन मानते हैं कौन से प्रारूप में, x की पावर n प्रारूप में, फिर x में थोड़ी वृद्धि कर देंगे तो y में हो जाएगी। यहाँ x और डेल्टा x मानते हैं, ये वैल्यू हमेशा x प्लस डेल्टा x होती है। x इसके पास में लो जिसकी पावर सॉल्व हो जाए। 0.999 के पास में ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी घात 1/10 निकल जाएगी, कौन सी है, 1। 1 की घात 1/10 क्या होगा, 1। 0.999 के पास में ही भैया लो डेल्टा x घटाना पड़ेगा भाई, तो -0.001 हुआ शायद, है ना। 1 में से अगर 0.001 घटा देंगे तो 0.999 आ जाएगा। अच्छा, अब फिर मैंने इसको पलटने की कही थी तुमसे, x प्लस डेल्टा x
की पावर 1/10 बराबर y प्लस डेल्टा वाई। अच्छा, मैंने कहा हुआ है y तो एक बार जोंकि दो, और डेल्टा वाई का यहां काम पड़ता है उस सूत्र का। इस जगह पे क्या था, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स, बाई प्लस लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है। अच्छा, बाई तो जो है जो रख दिया एक्स की पावर 1/10 प्लस लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स का मान, अरे इसका अवकलज ही तो आएगा 1/10 और x की पावर n-1, 1/10 माइनस 1, माइनस की 9/10 बनेगी, नीचे लिख दूंगा मैं, x की घात 1/10 प्लस लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा एक्स बटे 10 तो चल ही रहा है, और x की पावर 9/10। डेल्टा वाई का मान रखें, अवकलज रखें, जब ये आ जाए अब इसमें वो x और डेल्टा x के मान यहां रखने होते हैं, पहले वाले में भी यही रखे थे। उल्टे हाथ पे कितना है जरा याद दिलाऊं, x प्लस डेल्टा एक्स की घात 1/10 है। अब आप इसमें x और डेल्टा x का मान रखो, तब x का मान कितना है 1, डेल्टा x का -0.001 की घात 1/10 बराबर आ जाओ x 1 है की घात 1/10 प्लस, अब डेल्टा एक्स का मान रख रहे हैं इसलिए डेल्टा एक्स का मान रखने हैं आप, तो लिमिट लगाने की आवश्यकता नहीं है, रख दो सीधो -0.001/10 और नीचे 1 की पावर 9/10। ठीक है, ये छोटा ये यही हो गया, ये एक गुणा 10, 10 है नीचे, और 10 का भाग देंगे तो 1 पॉइंट और लग जाएगा, तो -0.0001 हो गया, और इसको घटाएंगे तो 0.9999 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर कितना था 0.999 3 बार, और उसका वर्गमूल क्या रही, अतः 0.999 की घात 1/10 बराबर 0.9999, 4 बार 9 आ गया। ठीक है, ये बड़ा पेचीदा है, नहीं ऐसे मालूम नहीं पड़ सकते ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 10 बार गुणा करो ये आ जाए, अवकलन की सहायता से संभव है ये। ठीक है, और देखो एग्जाम्पल, आप इसको मिटा रहा हूं मैं, और क्वेश्चन देखो, आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहां किसकी वैल्यू पता करनी है,
1/2.002 का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 1/2.002 का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा देखो कौन से प्रारूप में, 1/x² के प्रारूप में। और कैसे में? तो फलन क्या मानोगे आप? माना y बराबर 1/x², माना y बराबर 1/x²। अच्छा, फिर मैंने कहा था ना x में अल्प वृद्धि करेंगे तो संगत y में भी अल्प वृद्धि करनी है। फिक्स पैटर्न है सब क्वेश्चन का, फिक्स। तो y में अल्प वृद्धि बराबर x में भी अल्प वृद्धि। ठीक, अच्छा ये भी लिख रखा है, जहां लगा के x और डेल्टा x का मान निर्धारित कर लिया करना। कैसे रखते हैं x और डेल्टा x का मान? ये हमेशा x प्लस डेल्टा x होता है ये संख्या। फिर x किसको मानते हैं और डेल्टा x किसको मानते हैं? x उसको मानते हैं जिसकी घात हल हो जाए इसके नियरेस्ट नंबर। तो 2.002 के नियरेस्ट है 2, जिसकी घात 2 आसानी से हल होती है 4। ठीक है, तो x तो मानना है आपको 2 और डेल्टा x मानना है आपको 0.002। इन दोनों को जोड़ोगे तो x प्लस डेल्टा x आ जाएगा। अच्छा, ये y प्लस डेल्टा y बराबर 1/x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर आ गया। फिर मैं इनको पलटता था, ध्यान हो तो आपको, 1/x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर तो एक तरफ और y प्लस डेल्टा y, और फिर y और डेल्टा y। तो y को तो मैं ज्यों की त्यों लिख रहा था, ध्यान करो, और डेल्टा y का सूत्र लिखते हैं इस जगह। कितना? लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x और dy/dx। ठीक है, आगे सुनो। फिर इनके मान रखते थे हम। y का मान तो 1/x², ये वाला ही, प्लस लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और डेल्टा x, और फिर dy/dx का मान रखा जाता है। तो x की पावर -2 समझो तुम, यह 1/x² है, तो x की पावर -2 का -2 तो आ गए, और x की पावर -3 आ गए हो। थोड़ा उचित तरीका से लिखेंगे ना तो 1/x² प्लस लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 -2 और डेल्टा x अपॉन x की पावर 3 और 1/x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। आगे सुनो आप, अब x और डेल्टा x के मान रखने होते हैं। अब कलज के तुरंत बाद मान रखे हैं अपन x प्लस डेल्टा x के। तो x का मान तो 2 का स्क्वायर आ गया है ना, x का मान 2। इस माइनस को आगे लगा देता हूं, ये हट जाएगा कथन। अब लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, क्यों? क्योंकि डेल्टा x की जगह मान आ जाएगा तो डेल्टा x है ही नहीं इसमें। -2
और गुणा डेल्टा एक्स 0.002 बटे एक्स की घात 3 यानी कि 2 की घात 3। ये आया। अब यहां लिख रहा हूं उल्टे हाथ पे तो 2 प्लस 0.002 का स्क्वायर। कौन से हाथ पे? उल्टे हाथ पे। सीधे हाथ पे देखो ये 2 कट जाएगा तो स्क्वायर ही तो बचेगा। तो नीचे 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 माइनस 0.002 और ये भी अपॉन में 4 इधर भी क्यूब था। 1 2 से 1 कट जाएगा तो फिर स्क्वायर बचेगा। 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इधर आया 1/2.002 का स्क्वायर और इधर 4 तो एलसीएम है और 1 में से 0.002 हटाना कितना आएगा जाने? पॉइंट घट ही नहीं रहा मेरे से तो। कितना आएगा? लगा हिसाब। हिसाब लगाने बचा 0.998 0.998। इसमें 4 का भाग दे दो आप। 4 2 8, 1 आया 19, 4 चौका 16, बचे 3 हो गया 38, 4 नाम 36, बचे 2 4 5 20। ये वैल्यू आ गई इसकी 1/2.002 का होल स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर मैंने चौथा करा दिया। और कराता हूं एक आध क्वेश्चन। देखो देखो अब मैं ले रहा हूं कौन सा लूं? 5वां 7वां 8वां कई सारे ले देता हूं। 5वां ले दिया। आप आज में अगर 9 क्वेश्चन तक कर लेते हो तो कोई बुराई नहीं है। कल अपनी 8.4 पूरी तरह से हो जाएगी। साधारण तो कर ही सकते हैं हम। तो 5वां यहां 15 की घात 1/4 का मान ज्ञात करना है। 15 की घात 1/4 का मान ज्ञात करना है। ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे? x की पावर n ही प्रारूप है ना, तो माना y बराबर x की घात 1/4 ये फलन माना जाएगा। और भूले तो नहीं, x में वृद्धि करते हैं उसके संगत y में वृद्धि होती है। तब y प्लस डेल्टा y बराबर x प्लस डेल्टा x की घात 1/4 और संग की संग यहीं x और डेल्टा x की वैल्यू डिसाइड की जाती हैं। ये जो मान ज्ञात किया जाता है ये x प्लस डेल्टा x का मान होता है। x इसके नियरेस्ट नंबर मानना पड़ता है, नजदीकी, जिसकी घात 1/4 सॉल्व हो। तो 15 के नजदीक है 16। 16 की घात 1/4 क्या होती है? 2। तो x तो मानना है आपको 2 और डेल्टा x -1 कर देंगे जब आ जाएगा ना 15, तो -1।
इसकी तो एक्स दो नहीं, सॉरी 16, 16 माइनस 1 आ जाएगा 15 है ना। इसकी तुलना में ये बहुत अल्प होना चाहिए, इसकी तुलना में ये जितना ज़्यादा अल्प होगा उतने ही आंसर की एग्जैक्टनेस बढ़ेगी। तो इनको पलटते थे, ध्यान हो आपको, x प्लस डेल्टा एक्स की घात 1/4 बराबर y प्लस डेल्टा वाई, और मान रख देते हैं y प्लस डेल्टा वाई का मान सूत्र वाला, डेल्टा वाई का मान सूत्र वाला कितना, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखो यहां मान जमाने वाले हैं अपन, y का मान तो ये वाला उत्तरा करता है x की घात 1/4 प्लस लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स कितना होगा, इसका अवकलन होगा 1/4 और x की पावर 1/4 माइनस 1 माइनस 3/4, नीचे ले दो में घात है तो x की पावर 3/4। अब इसमें मान जमा देंगे हम, LHS में x प्लस डेल्टा एक्स है ना, x की जगह 16 और डेल्टा x की जगह -1 बराबर, अब इसमें जमा रहा हूं, इसमें x की जगह तो 16 की घात 1/4 प्लस ये कथन हट जाता है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 हट जाता है कब, जब डेल्टा एक्स का मान रख रहे होते हैं। तो मान कितना रखेंगे, -1 बटे में 4 और x की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4 हुआ। इधर आओ, और यहां 1/4 था, 16 माइनस 1 15 की घात 1/4 बराबर 16 की घात 1/4 आएगा 2 -1 प्लस माइनस माइनस हो गया अंततः 4। अब 16 की घात 3/4 जानों का, पहले तो बटे वाली घात हल किया करो, तो 16 की घात 1/4 हल करो, कितना आया 2, और फिर पावर 3 करे करो, पहले बटे वाली और फिर ऊपर वाली, बटे वाली तो 1/4, तो 16 की घात 1/4 तो 2 और फिर पावर 3, 2 की पावर 3 कितना 8। ये आया 15 की घात 1/4 बराबर 2 माइनस 1/32। हल कर लेना, इसको भाग भी देना है ना, तब आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो देखो, फिर मैं बाकी के क्वेश्चन की x और डेल्टा एक्स बता दिया करूंगा क्या मानना है, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 को। यहां 3 पॉइंट
968 की घात 3/2, 3.968 की घात 3/2 का मान ज्ञात करना है। 3.968 की घात 3/2 का मान ज्ञात करना है। अच्छा, x की पावर n ही तो प्रारूप है इसका भी, तो क्या करेंगे आप, माना y बराबर x की पावर 3/2, x की पावर n रूप में मान लिया ना। अच्छा, फिर ध्यान हो तो x में अल्प वृद्धि करते हैं, उसके संगत y में भी अल्प वृद्धि होती है, तो y प्लस डेल्टा y बराबर x प्लस डेल्टा x की घात 3/2। अच्छा, हटाओ सॉरी, संग की संग इस जगह पे x और डेल्टा x के मान निर्धारित करते हैं। तो x का मान कितना, इसके पास जिसकी घात 3/2 निकल जाए, इसके पास जिसकी घात 3/2 निकल जाए, तो इसके पास वो संख्या है 4, और डेल्टा x इसके पास वह संख्या कि x प्लस डेल्टा x क्या मान जाए, 3.968, तो माइनस का पॉइंट कितना, देखो जरा मैं हिसाब लगाता हूं, 4 में से क्या घटाएं कि 3.968 आ जाए। नहीं पता चलती हो तो ऐसे कर लिया करना कि 4 में से क्या घटाएं, ये लिख दियो मैंने कि 3.968 आ जाए, ठीक है। तो ए यहां से आ जाएगा, ए उधर ले गया मैं, 4 माइनस 3.968 0.032 आ जाएगा भाई ये, यानी कि यहां 0.032 रखा जाए तो 3.968 आ जाएगा रहेगा। तो डेल्टा एक्स वही संख्या लेनी है 0.032। इन दोनों को इस जगह जमाएंगे ना, मतलब जोड़ेंगे, तो ये आ जाया करेगा, हर बार ऐसे होता है। अब पलटते हैं इसको, एक भी क्वेश्चन में पैटर्न चेंज नहीं किया है, पलट देंगे इसको, तो x प्लस डेल्टा x की घात 3/2 बराबर y प्लस डेल्टा y। अच्छा, y का मान x की पावर 3/2 प्लस डेल्टा y का मान, x का मान तो y का मान तो x की पावर 3/2, आपके डायरेक्ट रख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, एक संगे रखे करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। y तो y और डेल्टा y का हर मान सूत्र से रखते हैं ना हर बार, क्या, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा x और dy/dx। तो अब मान जमा रहा हूं मैं, y तो x की पावर 3/2 प्लस लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा x और गुणा में आएगा dy/dx। तो dy/dx कितना, इसका अवकलज 3/2 और x की पावर 3/2 माइनस 1/2 आया, सही है ना, सही है। ये जब आ जाया करता है
तो x के ये वाले मान रख दिया करते हैं दोनों ही तरफ। इधर कितना था, ये था। अब पूरे में x और डेल्टा x के मान लो। x का मान 4, डेल्टा x का मान -0.032 की पावर 3/2 बराबर x 4 की पावर 3/2। अच्छा मान रखते हैं तो लिमिट हट जाता है, लिमिट तो हट गया। डेल्टा x का मान, ये प्लस उतार लिया मैंने, डेल्टा x का मान माइनस का 0.032 इंटू 3/2 और x कितना है 4 की घात 1/2, 4 की घात 3/2। चलो इधर वाला लिख लो, 4 माइनस 0.032 रखेंगे तो 3.968 की घात 3/2, 4 घात 3/2। तो पहले तो बटे 2 निकालो यानी कि 2, फिर पावर 3 करो 8। अब यहां देखो 4 घात 1/2, 2 3 6, 6/2 माइनस 0.032 और गुणा में ये कट जाएगा, कितना आया 3 बराबर 8 माइनस पॉइंट, ये 3 2 6, 3 9 और 0। ठीक है, 8 माइनस 0.096, इसे घटा लेना, कितना बचेगा जाने भाई 7.9, कितना बचेगा घटाओ जरा, 7.004 बचे। ठीक है, और मैं बाकी के जो शेष क्वेश्चन हैं उनके लिए x और डेल्टा x के मान आपको बता देता हूं। तरीका सबका यही है, तो पहले तो आप इस तरीके के क्वेश्चन ही कर लेना। आज में तो टाइम मिलता है तो पिछला फेरा करो। अब किसी भी दिन आपका टेस्ट हो सकता है, किसी भी दिन आपका टेस्ट हो सकता है ना। जो मैंने छोड़ दिए ना उनको सेट करवा देता हूं। पहला और दूसरा तो मैंने कराया था। क्वेश्चन नंबर 3 √0.0037, फलन तो मानना y बराबर √x और x इसमें 0.0036 को और डेल्टा x 0.0001 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये मैंने छोड़ा है, कितना है अंडर रूट में 401 का मान। तो y बराबर तो तुम्हें मानना है √x और x मानना है कितना 400। ठीक है, और डेल्टा x कितना मानना है आपको 1। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 32.15 की घात 1/3, इसमें y बराबर तो फलन तो मानना x की पावर 1/3 और x कितना मानना 32 और डेल्टा x कितना मानना 0.15। अब आओ 90, y बराबर पहले तो मान जिसका पूछा जा रहा है 0.6 ही है बस,
ठीक है, इसके पास जिसका वर्गमूल निकल जाए 1, और 0.8 का तो नहीं निकलता भाई, 1 ही लेना पड़ेगा। तो फलन तो y बराबर √x और x बराबर 1, डेल्टा x बराबर माइनस का 0.4, ठीक है। और 10वां कितना टाइम हुआ? 50 मिनट हुई हैं। 10वां भी करा देता हूं मैं, एक क्वेश्चन और है, अभी 50 मिनट क्लास हुई है। इनका मैंने बता दिया आपको, है ना। तो 10 मतलब 11वें क्वेश्चन तक आपको कर लेने हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको 11वें क्वेश्चन तक कर लेने हैं। 10वें क्वेश्चन पे आ जाइए। यहां किसकी वैल्यू पता करनी है? log 10.1 इसका मान जबकि log 10e इसकी वैल्यू 0.4343, ये आपको log 10e की वैल्यू दी हुई है। अच्छा, वही तरीके से होगा, y बराबर फलन मानना है ना। तो माना y बराबर, इसको देखकर फलन सेट करना होता है, तो log x सेट होगा फलन। log आधा 10 दे रखा है तो 10x, ठीक है। अच्छा, फिर वही x में वृद्धि, उसके संगत y में वृद्धि, बिल्कुल वही तरीका। तब y प्लस डेल्टा y बराबर log 10x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y बराबर log 10x प्लस डेल्टा x। अच्छा, अब सुनो, x और डेल्टा x सेट करने होते हैं ना इस जगह पे, लिखो x बराबर और डेल्टा x बराबर, x बराबर कितना लेते हैं? ये x प्लस डेल्टा x रहा करता है हमेशा। इसके पास ऐसी संख्या जिसकी log में वैल्यू निकल जाए, पहले सवालों में पावर निकल जाती थी, इसमें log है तो log निकल जाए। अरे 10 है ना, तो x तो वो मानते हैं जिसकी वैल्यू निकल जाया करती है 10, और डेल्टा x, x प्लस डेल्टा x जुड़ के ये आ जाना चाहिए, तो जो कि 0.1 है, साफ जाहिर है। फिर इनको पलटते हैं, तो log x प्लस डेल्टा x बराबर y प्लस डेल्टा y, log x प्लस डेल्टा x बराबर, अब y प्लस डेल्टा y पे आ जाओ। y का मान, पहले y रहने देते हैं ना, डेल्टा y का वो वाला मान रख देते हैं जो हमें सूत्र याद है। कितना? लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x और dy ओवर dx। अब मान जमा दो, y log 10x प्लस, उतार रहा हूं अभी तुम्हें, ये उतार लिया, डेल्टा x
और गुणा में आएगा डी वाई ओवर डी एक्स। क्या है फलाना, log 10x। तो इसका अवकलज 1/x डायरेक्ट मत कर देना, log ex का है जो हमें याद है 1/x। क्या करना पड़ेगा, साइड में देखो, चूंकि y बराबर log 10x, हमें अवकलज है ना log ex का ध्यान है, आधार e हो ना तब का। फिर क्या करेंगे, इसे बदलेंगे, y बराबर log x अपॉन log 10 और आधार e। सूत्र होता है ये log a b, log a अपॉन log b, ऐसे log b अपॉन log a होता है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं log a b बराबर log b अपॉन log a। log a यहाँ और b यहाँ, आधार a और b वैल्यू में हो ना, तो log b अपॉन log a, और मर्जी जो सेट कर दो आप। तो ये कर दिया मैंने log a b की भांति log x अपॉन log 10। अच्छा, अब अवकलन करो y का, तो डी वाई ओवर डी एक्स। देखो नीचे तो कांस्टेंट है log e10 और log x का कितना 1/x। कर रहा हूं अवकलज, ये लिख रहा हूं, मतलब भाई 1/log 10 तो कांस्टेंट है आधार e सहित, गुणा में 1/x। अच्छा, आपको मान log 10 बेस e का दे रखा है और हमारा log e बेस 10 है, ऊपर ले जाते हैं तो ये परस्पर बदल जाते हैं। कौन, बेस और ये वैल्यू। मतलब इसको आप लिख सकते हो, ये तो log 10x है, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा x ऊपर लिख रहा हूं इसको मैं अब, तो log 10e और बटे में x। उल्टे हाथ पे कितना है, log में x प्लस डेल्टा x है। अब जब ये वाली चीज आ जाती है, फिर अपन x और डेल्टा x के मान रखा करते थे। x का मान तो है 10 और डेल्टा x का मान है 0.1 बराबर log 10 प्लस, जब वैल्यू रखने लग जाते हैं तो लिमिट हट जाती है, डेल्टा x का मान 0.1, x का मान 10 और गुणा log 10e की वैल्यू 0.4343। तो ये आया, सुन लो अब, log 10 तो हो जाता है 1 प्लस पॉइंट का तो मतलब 100 हो गया एक तरीके से। कुल मिला के एक पॉइंट के कारण तो 0, एक 0 तो इस पॉइंट के कारण आई गुणा में, और एक 10 के कारण, कुल मिला के 0.004343। तो जुड़ के जो आएगा ना कितना, 1.004343। ये इसका सॉल्यूशन रहा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 11वें तक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वें तक आप कर लीजिएगा। शेष आगे के क्वेश्चन जो हैं वो भाषा वाले, और उन पे आधारित जो भाषा वाले एग्जाम्पल हैं उनको मैं करा दूंगा। बाकी आप ये क्वेश्चन 11 तो आपको कर ही लेने चाहिए। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। पिछले कुछ दिनों से आपकी चेकिंग नहीं हो पा रही है, आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कल से चेकिंग में तेज़ी कर दी जाएगी ना, और प्रत्येक बच्चे की कॉपी वगैरह प्रैक्टिस भी ढंग से चेक की जाएगी, और तुरंत 1-2 दिन में टेस्ट भी रखा जा रहा है। तो आप वापस सतर्क हो जाना चाहिए, बाई चांस किसी ने ढिलाई बरत दी हो तो। ठीक है, नोट कर लो।